हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करेंगे रीइंकार्नेशन वाला जो हमारा टॉपिक था, है ना। उसी पे चर्चा करेंगे। ओके, अभी चूंकि 4:50 हो चुका है, सो वी विल नॉट डू कीर्तन। हम जो कीर्तन नहीं करेंगे, हम लोग सीधा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में एक माला जाप करेंगे डिस्कशन के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यवृत्तरचितं प्रणमामि गीतं निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजा अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संश्रयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो ये शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने डिवोटीज जो हैं वो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से हैं इस कोर्स में। तो जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है वो चैट पे जे लिख दीजिए, जे चैट पे रिप्लाई कर दीजिए जे। जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैट के ऊपर जे लिख दीजिए। आप में से कितने डिवोटीज, यहाँ पर टोटल 17 डिवोटीज हैं और 17 डिवोटीज में से सारे डिवोटीज जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से नहीं है, केवल जे लिखना है। जे जे यस। ओके, सुरेश प्रभु आप हैं, संतोष प्रभु आप हैं, और इसके अलावा केवल 2 ही डिवोटीज हैं, सुरेश प्रभु एंड संतोष प्रभु। ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीइंकार्नेशन पे। ऑलरेडी हमने 2 सेशन रीइंकार्नेशन पे कर लिए हैं, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होगा रीइंकार्नेशन में। और वो जो सेशन होगा उस पे हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक प्रूफ, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण। अच्छा हिमांशु प्रभु, आपने कितना वीडियो दिखाया था, कौन सा वीडियो दिखाया था? क्रिश्चियनिटी वाला दिखाया था या वो वाला दिखाया था, वो 5 साल का जो बच्चा था? वो प्रभु जी जो 5 साल का बच्चा था वो वाला दिखाया था, और क्रिश्चियनिटी वाला थोड़ा सा ही चल रहा था। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो जैसे आप लोगों ने देखा वो वीडियो कि वो 5 साल का जो बच्चा था, कैसे उसका जो रीइंकार्नेशन स्टडी केस था वो स्पेशल, और उसके अंदर वो जो है लड़का जो है वो वास्तव में एक लड़की होती है,
और जिसकी मृत्यु हो जाती है, एक होटल के अंदर आग लगती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है? ये हमारा आखिरी जीवन नहीं है, इसके बाद भी अगला जीवन होता है। ये जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो एक सिद्धांत मानते हैं, ये जो है सिद्धांत क्या है कि यही जीवन आखिरी जीवन है। ओके, यही जीवन आखिरी जीवन है, इसके बाद अगला लाइफ नहीं है। और ये सिद्धांत इतना अज्ञान वाला सिद्धांत है, इसने इतना नुकसान किया है हमारे मानव समाज का, इतना नुकसान किया है हमारी वैदिक सभ्यता का, कि सारे लोग पापी बन गए हैं इस सिद्धांत के कारण। सारे लोग गलत काम करने लग गए हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा होता ही नहीं है ना। ये आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सोल को मानते नहीं है। उसको ऐसा मानते हैं कि सोल कुछ नहीं होता, केवल मटेरियल कुछ मैटर के कॉम्बिनेशन से जीवन बनता है। तो जो जीवन आता है वो किससे आता है? मैटर से आता है, लाइफ से नहीं आता। तो इसी कारण से लोग हर किसी को मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, है ना, पहली चीज। दूसरा चीज जो है, इससे क्या होता है कि लोग सारे गलत काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये आखिरी जीवन है, जो एंजॉय करना है करो, है ना, फॉरगेट अबाउट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सारे गलत काम करते हैं, जैसे मीट ईटिंग करना, मांस खाना, है ना, इलिसिट सेक्स करना, इसके अलावा ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन करना, नशा करना। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जुआ खेलना, ये जो है पाप में कार्य हैं, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि मानते हैं कि आखिरी जीवन है, जितना एंजॉय करना है कर लो। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है उन लोगों को, कि इसके बाद भी, है ना, अगला जीवन होता है। आप समझ रहे हैं? इसके बाद भी अगला जीवन होता है। और ये जो है अगला जीवन जो है, वो वास्तव में क्या है? अगला जीवन जो है वो किसी भी योनि हमको प्राप्त हो सकती है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो लॉ ऑफ कर्मा होता है, भगवान होते हैं, ये सब चीजें, मतलब इसको साइंटिफिकली रिसर्च करके आज पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, आज मान रहे हैं। तो वो उस स्टडी में हमने देखा। अब हम आगे चलेंगे, है ना, हमारा जो विषय चल रहा था। तो आप में से जिसको रीडिंग अच्छे से करना आता है, मैं उसको बोलूंगा रीडिंग करने के लिए। थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है ना। ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। तो जस्ट अ मिनट। कौन पढ़ेंगे आप में से जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस नहीं है? पहली कंडीशन। दूसरा, जिसका वॉइस क्लियर है और जो है लाउडली पढ़ सकता है। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? यहाँ से पढ़ना है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। आपका नाम? मेरा नाम कुसुमलता है। हाँ पढ़िए। यहीं से पढ़ना है ना, एट वन पॉइंट। हाँ। At one point of time, reincarnation was considered to be a Hindu belief. In 1989, research analyst Walter Martin wrote, the latest survey on incarnation indicates that more than 58% of Americans believe in reincarnation. According to a survey published in World Statistics, July 1996, more Americans believe in reincarnation than ever before. In the East, 4 out of 5 people surveyed embrace the doctrine of reincarnation with full conviction. Reincarnation। तो थोड़ा यहाँ रुकना, एक बार यहाँ पर पॉज करना है। तो यहाँ पर हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा रीडिंग करेंगे फिर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा रीडिंग करेंगे फिर डिस्कशन। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिकन्स जनरली, जो वेस्टर्नर्स होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं, वेस्टर्नर पीपल, वो लोग एक ही जीवन पे को ही मानते हैं। आप समझ रहे हैं? अमेरिकन्स क्या है, एक ही जीवन को मानते हैं कि एक ही लाइफ होता है, क्योंकि बाइबल में भी ये दे रखा है कि अगला लाइफ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। बाइबल ही मानता है कि एक ही लाइफ होता है, और इस लाइफ के बाद जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के धाम में। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और जो जो पाप करेंगे उनको नरक में डाल दिया जाएगा, हेल के अंदर। पर बाइबल पुनर्जन्म को नहीं मानता, और बाइबल ये भी मानता है कि जो मानव है वो विशेष कृति है भगवान की। भगवान ने अपने इमेज में मानव को बनाया है। तो वो बोलते हैं कि पशुओं से और ये अलग है मानव,
तो ज्यादातर वेस्टर्नर्स जनरली नहीं मतलब नहीं मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मान रहे हैं, बढ़ रहा है ये, आप समझ पा रहे रीइंकार्नेशन। तो पॉइंट ये है कि जैसे इसमें है कि कितने, इसमें जो डेटा बताया है कि 58% अमेरिकन जो है वो रीइंकार्नेशन पे यकीन करने लग गए हैं, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। मैं आपको कोशिश करता हूँ जो है आगे चल लेंगे हम। एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी जो है, मैं वीडियोस के लिंक ग्रुप पे डाल दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। आप समझ गए। तो आजकल वेस्टर्नर्स पीपल भी रीइंकार्नेशन पे ज्यादा यकीन कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टडीज आए हैं। ओके, तो आगे चलेंगे हम लोग। हाँ, यस, ऊपर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये नीचे आ गया। यस यस, पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़ना है। हरे कृष्णा, आगे आगे पढ़ सकते हैं माता जी, या कोई और पढ़ना चाहेंगे? मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़ो पढ़ो प्रभु जी। हाँ, आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं, मैं को, हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई पढ़ ली। पढ़िए। Reincarnation views of scientists and philosophers. Throughout the centuries, a surprising number of intelligent, non-fanatical thinkers have believed in reincarnation. I am confident, says Socrates, that there truly is such a thing as living again, that the living springs from the dead and the souls of the dead are in existence. Ralph Waldo Emerson agrees. The soul, he writes, comes from without into the human body as into a temporary abode, and it goes out of it anew, it passes into other habitations, for the soul is immortal. Thomas Edison, Benjamin Franklin, and Tom Paine, Henry Davidson Thoreau, and Walt Whitman believed that the soul, the energy that animates the body, goes on to a new body when the present body dies. One of the greatest modern philosophers, Carl Jung, said, "I could." Archaeologist, physiologist Carl Jung said, "I could well imagine that I might have lived in former centuries and there encountered questions I was not able to answer, that I had to be born again because I had not fulfilled the task that was given to me." One of the most celebrated scientists, Benjamin Franklin, wrote, "Finding myself to exist in the world I believed I shall in some space or other shape or other always exist." Thus, reincarnation is attracting the minds of intellectuals and the general public in the West. Films, novels, famous songs, and the periodicals now treat reincarnation with ever increasing frequency. तो यहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो भी रिइंकार्नेशन पे, पुनर्जन्म पे यकीन करते हैं। आप सबने सुकरात का नाम सुना है। सुकरात जो है, सोक्रेट्स उनको बोलते थे। तो सुकरात ने ये स्टेटमेंट बोला था। सुकरात यकीन करता था आत्मा पे, सुकरात यकीन करता था पुनर्जन्म पे। तो सुकरात ने क्या बोला था कि देयर ट्रूली सच अ थिंग एज लिविंग अगेन। सुकरात ने बोला था कि वास्तव में ऐसा होता है कि वापस से हम जीवन जीते हैं, और ऐसा होता है कि जीवन जो है मृत जो है मृत के बाद दूसरा जीवन शुरू होता है। और जो है मृत व्यक्ति है, उसका जो शरीर, जिसका आत्मा है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऐसा उसने बोला था सुकरात ने। इसके अलावा जो एमरसन है, उन्होंने भी बोला है, क्या बोला है कि द सोल ही राइट्स कम्स फ्रॉम विदाउट। मतलब जो आत्मा है वो बाहर से आता है मानव शरीर के अंदर। जैसे कि टेम्पररी प्लेस, रहने के लिए जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं, तो शरीर को किराए का मकान बताया गया, कुछ समय के लिए हमारे पास होता है ना। इसलिए जो है
हमको ऐसे रहना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फिलॉसफी निकलता है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन बोल रहे हैं कि ये क्षणिक है मानव जीवन, है ना, और इससे आत्मा इसमें रह रहा है, फिर कुछ दूसरे योनि में चला जाएगा, और आत्मा क्या है, अमर है। तो चूंकि ये क्षणिक है, और आपने सबने ये सब मानते हैं कि ये किराए के समान, किराए के मकान के समान है, तो किराए के मकान में बहुत ज्यादा सजावट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए किराए के मकान में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे किराए के मकान में रहते हैं। वैसे ही मानव शरीर भी किराए का मकान है, इसके बाद दूसरा मकान लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है इसमें उतना करना चाहिए शरीर के लिए जितना आवश्यक हो, बाकी आत्मा के लिए समय देना चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाकलाप। इसके अलावा थॉमस एडिसन जो जिन्होंने बल्ब बनाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी, हेनरी डेविड थोरो, सभी जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या बोला है कि आत्मा होता है। ठीक है, तो ये मैंने साइंटिफिक चीजें बताई है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि केवल गीता में ही बोल रखा है, बड़े बड़े लोग इसको मानते हैं। ठीक है ना। ये एक डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, और ये जो है इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, लगभग जो है लगभग 3,000 केसेस इन्होंने जो है पुनर्जन्म पे इन्होंने जो है रिसर्च किया है। 3,000 केस कम नहीं होते, आप समझ रहे हैं। 30 साल इन्होंने जो है इनका पुनर्जन्म पे उन्होंने जो है खोज किया है। तो इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। ये बुक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर। तो सब चीज में वही पास्ट लाइफ मेमोरीज, री इनकारनेशन के बारे में उन्होंने लिखा है ना। और इन्होंने लगभग जो है 64 केसेस हैं, जैसे श्रीलंका, इंडिया, लेबनान, तुर्की, थाईलैंड, वहां से इन्होंने स्टडी किया है। तो हम जो आपको बताते हैं ना, मेरे बताने का पर्पस ये है कि जो भी हम आपको इस सेमिनार में बताते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमको ये मन मर्जी बोल देते हैं, शास्त्रों से बोलते हैं, लेकिन उसका आपको साइंटिफिक प्रूफ भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मन मर्जी चीज है, आप समझ गए। ऐसा नहीं कि हमको ये जो है अंधविश्वासी वाली बातें बताते हैं, नहीं, इट हैज साइंटिफिक प्रूफ। सो दैट इज कॉल्ड रियल साइंस। साइंस मीन्स उसका प्रूफ, पहले थ्योरी फिर उसका प्रैक्टिकल प्रूफ। तो अभी जो है 1 मिनट बचा है, तो आप लोग रीज्वाइन हो जाइए इसी लिंक पे, सेम है ना, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो डॉक्टर आयन स्टीवेंसन थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उनके विचार व्यक्त किए हैं। ये इसका नाम है एक्सप्लेनेटरी वैल्यू ऑफ आइडिया ऑफ रीइंकार्नेशन। तो जो है ओके, तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली, ये जो है जर्नल ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीज के अंदर जो है प्रिंट हुआ है। इसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे, ये उस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं ये फिनोमिना भी होते हैं रीइंकार्नेशन के कारण। तो पॉइंट ये है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि इसमें साइंटिफिकली हम प्रूफ करेंगे रीइंकार्नेशन क्या कैसे होता है, साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, ओके। तो पहला चीज है, कोई पढ़ेगा आप में से? आप में से कोई रीडिंग करेंगे क्विकली? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा प्रभु जी। अनएक्वायर्ड एंड अनहेरिटेड स्किल्स, ये पढ़ना है। हाँ थोड़ा, लेकिन आपका वॉइस कम आ रहा है। प्रभु जी अब आ रही है मेरी आवाज आपको प्रभु जी? अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। हाँ, ओके प्रभु जी। Unacquired and uninherited skills. Writing of skills and talents in small children that were neither learned nor inherited from the parents. The professor says, I remember one child in Sri Lanka who was gifted at preparing
thatch for roofs, being able to put the palm leaves together very skillfully. She had never been trained in that. Her family was several levels above the person whose life she was remembering, and they did not bother with thatching. They had galvanized thin roofs. He thus says this skill of children born to a family of higher economic status could not be explained without reincarnation, about which the child spoke from past life. तो पॉइंट ये है कि कई हम ऐसे बच्चे देखते हैं या कई जो है जैसे यहाँ पर बताया कई बच्चे होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं। वो स्किल्स जो है जनरली उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, विज्ञान के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने केस स्टडी बताया है कि वो जब श्रीलंका गए थे, डॉक्टर आयन स्टीवनसन जब श्रीलंका गए थे तो वहां पर उन्होंने एक लड़की का एक केस स्टडी था, एक लड़की थी। तो वो जो लड़की थी बेसिकली ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक एक छोटी बच्ची थी, ठीक है ना। तो उसका अभी जन्म हुआ था अच्छे परिवार में, इकोनॉमिकली वेल, अच्छे परिवार में, जिसमें जो उसका घर जो बना हुआ था टिन शेड से बना हुआ था, है ना, पत्थरों से बना हुआ था। लेकिन वो जो लड़की थी उसको पूरा, जैसे होता है ना कि पाम लीव्स होती हैं, है ना, तो खजूर, बेसिकली खजूर के जो पेड़ होते हैं, है ना, उनके जो लीव होती है, पत्तियां होती हैं, उनसे क्या है घरों की जो है छत बनाते हैं, थैच्ड बोलते हैं, थैच्ड रूफ। तो वो जो लड़की थी इस जन्म में, अभी जो प्रेजेंटली वो जो लड़की थी जो अभी अच्छे फैमिली में पैदा हुई है, उसको ये जो है पाम लीव्स से जो है वो स्पेशली जो छत होती है वो बनाना उसको आता था। जब पाम लीव से जो है छत बनाते हैं तो उसको पहले काटते हैं पत्तियों को, फिर उनको जो है एक सही सिस्टम से जोड़ते हैं, पूरा प्रोसीजर है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो इतना आसान नहीं है, वो स्पेशल स्किल है। तो वो स्किल उस लड़की को याद था, जबकि उसने कोई इस जन्म में करंटली उसने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया कैसे जो है पत्तों को बांधना चाहिए, लेकिन उसको पिछले जन्म से याद था। तो जैसे ही वो जो जाती है जहां पर पाम लीव्स उसको मिलते हैं, तुरंत वो पाम लीव को उठाती है और जो है थैच रूफ जो होती हैं, जो ऐसी छत होती है जो स्पेशल पत्तों से बनती है, उनको बनाना शुरू कर देती है, थैच रूफ को, मतलब उन पत्तों को अरेंज करना शुरू कर देती है। तो ये स्किल उसको मिला कहाँ से, पॉइंट उठता है। कई कई बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ विद्यार्थी होते हैं, है ना, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कैलकुलेशन स्किल होता है बड़ा जबरदस्त, मैथमेटिक्स का, या और भी कोई लक्षण होता है, पर उनकी उम्र इतनी कम होती है। तो कहाँ से आता है, ये जो है प्रीवियस लाइफ से आता है, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म इसको एक्सप्लेन कर सकता है, विज्ञान इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। कि पूरे कुछ स्पेशल कम उम्र में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है कुछ लोगों में, वो कैसे आता है, कैलकुलेशन स्किल हो गई या स्पीकिंग स्किल हो गई या लॉजिकल एबिलिटी हो गई, ये कैसे आता है, ये पिछले जन्म से कैरी ऑन हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो इसको विज्ञान से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुंडेन साइंस से, मॉडर्न साइंस से, लेकिन इसको आध्यात्मिक ज्ञान से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो बताता है कि पुनर्जन्म जो होता है, तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार होते हैं, वो जो है फिर क्या करता है, वो जाता है दोबारा, उसको दूसरा शरीर मिलता है। तो यहाँ पर जो एक चीज जो कंटिन्यू हो रही है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर बेसिकली उसके अंदर मन है, मन के अंदर पुरानी सारी इच्छाएं स्टोर हैं। मन क्या है, एक हार्ड डिस्क की तरह है। तो मन के हिसाब से, हमारी मन की जो इच्छा है उसके हिसाब से हमको अगला शरीर मिलता है। इसका मतलब जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जो कंटिन्यूएशन हो रहा है वो मन है। मन के अंदर ही सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, उसी के हिसाब से जो है जो अगला शरीर मिलता है। तो ये सब चर्चा हम करेंगे समय हमने इसमें जो है, अभी हम आगे चलेंगे। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कुछ लोगों के बाद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत कम उम्र में, इसका एक्सप्लेनेशन है ये रीइंकार्नेशन। दूसरा, अभी कोई दूसरे डिवोटी पढ़ सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, दूसरे वाला फोबिया वाला जो है कोई और डिवोटी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस यस, पढ़िए मतलब। हरे कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है प्रभु। हरे writing on phobias, he says phobias and inhibitions are much
commoner phenomena, and in about 50% of cases, the child has a phobia, sometimes expressed very young, nearly always related to the mode of death of the person whose life is being remembered. For example, if the previous life ended in drowning, there would be a phobia of water, and if the previous life ended in a stabbing, there would be a phobia of bladed weapons. If it ended in shooting, there would be a phobia of firearms, and so on. ये भी बस पढ़ना है एक बार इतना ही, हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस ये। सो फोबिया, आपने सुना होगा, फोबिया मतलब भय लगता है। किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी वस्तुओं से भय लगता है। अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं, जैसे कीड़ों का भय, हाइट का भय होता है, पानी से भय होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे ही जो है किसी को ब्लेड, जो वेपन जो है, शार्प वेपन्स होते हैं, उससे फोबिया होता है। तो पॉइंट ये है कि फोबिया होते हैं। फोबिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ रहे हैं। फोबिया को एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे पानी से किसी को डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में हो सकता है कि उसकी मृत्यु जो है ऊंचाई से गिरने पे हुई हो, या जो है कुछ कुछ लोगों को जो है, जो बहुत शार्प वेपन्स होते, शार्प चीजें होती हैं, उनसे भय लगता है। तो ये पॉइंट ये होता है कि फोबियाज जो होते हैं, उसका एक रीजन होता है कि प्रीवियस लाइफ में जो व्यक्ति जिस वस्तु से डरता है, कहीं ना कहीं उसका लिंक उसके प्रीवियस लाइफ से होता है, कि उसके प्रीवियस लाइफ के अंदर उस वस्तु से उसका जो है, हो सकता है मर्डर हुआ हो, या इस प्रकार से। मैं एक भक्त बता रहे थे, मेरे पास तो इसका वीडियो नहीं है, उसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी जो है मृत्यु हुई थी गोली लगने से। गोली लगने से तो बेसिकली नहीं हुई थी, लेकिन पॉइंट ये था कि उसके जो है जो है गोली उसको लगी थी, उसके जांग पे या कहीं ऐसी जगह गोली लगी थी। तो वो जो जब उसको लगी, और फिर जो है उसकी जो है गोली लगने के बाद फिर जो है बाकी चीजें काम नहीं करती बॉडी की, और फिर जो है उसका जो है इसने शरीर छोड़ा। लेकिन जो अगला शरीर उसको मिला, तो गोली उसके लगी थी पैर में या जांग पे कहीं, लाइक मतलब पिंडली में या जांग में कहीं इसका गोली लगा था। तो उसको जो है वो जो इम्प्रेशन था, गोली लगने का जो पेन था, वो उसके दिमाग पे छप गया था, और वो इम्प्रेशन उसने कैरी किया अगले जन्म में। तो उसको अगला बर्थ मिला, दूसरा शरीर मिला। तो वो ये ऐसा वीडियो है, उसमें बता रहे हैं कि वो छेद जहाँ, वो जो है वो स्पॉट था उसके जांग पे या पिंडली पे, जहाँ पर ऑलरेडी वो निशान था। मतलब गोली उसको लगी थी पिछले जन्म में, लेकिन जो है इस जन्म में भी उसका जो है निशान कैरी ऑन, है ना, कैरी ऑन हुआ। आप समझ गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि इसका विज्ञान है, इसका गहराई से कभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि हमारा जो मन है ना, मन जो है, मन की इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छाओं के हिसाब से ही हमको अगला शरीर मिलता है। तो हमारा जो कार्य है इस जन्म के अंदर, वो यही कार्य है कि हम अपनी इच्छाओं को बदलें। यदि हम इस पूरे जीवन में अपनी इच्छाओं को बदल पाए, तो यही हमारे जीवन का सक्सेस है। जो हमारी डेमोनिक इच्छाएं हैं, जो हमारी आसुरी इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, उनको सही इच्छाओं में हमको बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सत्संग करने का। गीता सुने, हम भागवत सुने, है ना, हम भगवान के नाम का जप करें, हम जो है भक्तों के साथ अपने डिस्कस करें, अपने प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस करने से भी ये सॉल्व होता है। इससे क्या होता है कि हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, है ना। भक्ति का मतलब बताते हैं, डिवोशनल सर्विस का मतलब बताते हैं श्रील जीव गोस्वामी, जो बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, आचार्य हुए हैं। उन्होंने बोला है भक्ति का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का बदलना। अगर हमको कई साल हो गए हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं नहीं बदली है, इसका मतलब हम प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहे। तो अगर एक बार हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए जो है पॉइंट ये कि इच्छाएं कब बदलेंगी? जब हमारा सूक्ष्म शरीर, जो मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में आपको बताया था, मन बुद्धि अहंकार, तो सूक्ष्म शरीर का मतलब है मन बुद्धि अहंकार। तो जब मन शुद्ध हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे चलेंगे। फोबिया ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? कोई नए डिवोटी, क्विकली। कोई नहीं है पढ़ने वाला? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ।
डिफरेंस इन द टेम्परामेंट्स। हरे कृष्ण। हाँ, आपका रिप्लाई बहुत लेट आता है, पता नहीं आप लोग फास्ट रिप्लाई क्यों नहीं करते। पढ़िए वो बंद था ना। पढ़िए। See, difference in the temperament of identical twins. Even Yes. though identical twins are physically born by the splitting of a single egg, they may have striking contrast in temperament. The difference in temperament cannot be explained on the basis of genetic because their bodies has resulted from the same genetic material. The difference in temperaments is because of two different souls reincarnated in two different bodies that are genetically identical. When someone seems to have truthful memories of a former life, Dr. Stevenson interviewed him, the people around him, and if possible, the people of the life apparently remembered looking for a more ordinary, normal way to explain things. He looks for fraud stories with holes in them and conflicting, unreliable reports. Only when there is no other possible explanation does he conclude that a case appears to be quite strong in establishing reincarnation. ओके, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चों जो होते हैं उनका भी रीइंकार्नेशन से समझाया जा सकता है। केस स्टडी कैसे? दो जुड़वा बच्चे हैं, जैसे हमारा बायोलॉजी बोलता है ना, क्या बोलता है कि एक ही जो एग होता है, एक ही जो अंडा होता है, उसके दो टुकड़े होते हैं और उससे दो जुड़वा बच्चे जो हैं, ट्विंस जिनको बोलते हैं, वो जन्म लेते हैं। तो जेनेटिकल मटेरियल तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों सेम जेनेटिकल मटेरियल से पैदा हुए हैं। तो फिर उनमें डिफरेंस क्या है, उनके स्वभाव में क्यों चेंज होता है? उन दोनों, जैसे मेरे ब्रदर हैं, मेरे बुआ जी के लड़के हैं बेसिकली, उनके दो ट्विंस हैं। तो एक जो है तो बिल्कुल ही उसका स्वभाव है बिल्कुल ही जैसे, है ना, उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही बोल्ड स्वभाव है, और एक जो लड़का है उसका स्वभाव बहुत दब्बू दब्बू वाला है। ऐसा दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही जेनेटिकल मटेरियल से हैं। तो डिफरेंस ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये डिफरेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है बेसिकली, ये डिफरेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रीइंकार्नेशन। क्यों? क्योंकि जेनेटिकल मटेरियल सेम है तो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, पर दोनों के सोच करने के तरीके में डिफरेंस है, दोनों के स्वभाव में डिफरेंस है, दोनों के काम करने के तरीके में डिफरेंस है। इसका मतलब दो अलग अलग आत्माएं जो है दोनों अंडों के अंदर प्रवेश किया और दो बच्चे जो है ट्विंस पैदा हुए। तो ये इसके इस रीजन के अलावा और किसी रीजन से आप इसको समझा ही नहीं सकते कि दो ट्विंस होते हैं जुड़वा बच्चे, उनके स्वभाव में इतना डिफरेंस क्यों होता है। तो ये जो है इसको भी हम समझाते हैं रीइंकार्नेशन से, पुनर्जन्म से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब आप लोगों के लिए एक्टिविटी है एक, ठीक है ना। अब एक्टिविटी क्या है कि हमको जो बहुत ही पावरफुल प्रूफ है रीइंकार्नेशन के, उनको बोलते हैं पंचिंग साइंटिफिक प्रूफ। रीइंकार्नेशन के बहुत ही पावरफुल प्रूफ जो आपने अभी तक पढ़े हैं इस आर्टिकल में, इस हमने डिस्कस किए हैं। अगर जो नीचे लिखे हुए ऑप्शंस हैं, अगर उसमें से कोई एक प्रूफ आता है तो उसको आपको डॉट लगाना है, मतलब वो राइट है। और वो अगर वो पंचिंग है, पंचिंग मतलब पावरफुल प्रूफ, और कोई पावरफुल नहीं है तो उसको छोड़ देना है। आप समझ गए? रीइंकार्नेशन का कोई बहुत ही पावरफुल प्रूफ है तो उसको बोलते हैं पंचिंग प्रूफ। तो उसके आगे डॉट लगाना है। डॉट लगाना बेसिकली आप बता दीजिएगा कि प्रभु जी ये पंचिंग ट्रूथ है, ये पंचिंग ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो पहला है people willing to tell from their dreams about their many previous life। बहुत सारे लोग अपने सपनों से बताते हैं अपने पुराने जन्मों के बारे में। क्या ये पंचिंग है कि नहीं? नहीं है प्रभु जी। नहीं है क्या? है प्रभु जी, है है नहीं।
नहीं, आप सोचिए थोड़ा, कोई व्यक्ति अपने सपनों से बता रहा है उसके है प्रभु प्रीवियस जी, जन्म के बारे में, क्या है लगता प्रभु है? जी, आपने है प्रभु आपने जी। पढ़ा अभी तक ऐसा इसके अंदर, है ना? लोग अपने, देखो ये पंचिंग प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अपने सपनों से कुछ भी बता सकते हैं, उसमें हम बिलीव नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? ये सपने में वो देख रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता है, इसलिए पंचिंग प्रूफ नहीं है। दूसरा जो है, स्किल्स नॉट टॉट इन दिस लाइफ लाइक एन एलिट क्लास चाइल्ड स्किल्ड इन मेकिंग थेस्ट प्रूफ, ये क्या है? पंचिंग प्रूफ है कि नहीं? ऐसे Yes. कोई है स्किल्स प्रभु जी, नहीं, पंचिंग प्रूफ, है। जी प्रभु जी, ये इसको तो हमने मान पढ़ा सकते भी। हैं। हाँ भाई, ऐसे कोई इसके पास स्किल्स हैं जो बहुत ही, जैसे यहाँ पर थेस्ट प्रूफ का उदाहरण है, मैथमेटिकल स्किल भी, कोई भी स्किल जो उसको पुराने जीवन से प्राप्त हुआ है, इस जन्म में उसने सीखा नहीं, तो ये तो पंचिंग प्रूफ है। ड्रीम्स ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, ऐसा सपना आता है उसको कि वो अलग अलग जगह जो है जा रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, ये पंचिंग प्रूफ लग रहा है आपको या नहीं? नहीं। तो ये पंचिंग प्रूफ नहीं है, लग रहा क्योंकि है ये प्रभु, कोई देखते तो हैं। नहीं नहीं, ये नहीं देखते हैं, लेकिन ड्रीम का आप है ना विश्वास नहीं कर सकते, ड्रीम इज डिफरेंट थिंग, आप समझ रहे हैं? नहीं प्रभु कोई जी, कोई अगर वो जो बता रहे हैं जो जगह, और अगर वो वाकई में एग्जिस्ट में है तो पॉसिबल है ना। देखिए, ये जो हमने आपको बताया है ना ड्रीम्स का, ये ड्रीम्स एक अलग चीज है, और जो मैंने आपको रियल स्टोरी बताई है, एक अभी रियल स्टोरी हो आएगी रीइंकार्नेशन की, वो उन्होंने ड्रीम में नहीं देखी थी, वो वास्तव में होती है, और वो जो है उनको याद होती है। तो पॉइंट ये है कि ये उतना पावरफुल प्रूफ नहीं है। इसमें क्या है, जैसे हम किसी के ड्रीम्स पे भरोसा नहीं कर सकते। पंचिंग का मतलब होता है जो बहुत ही पावरफुल प्रूफ होता है, जो दिखता है, जैसे स्किल्स वाला है। इस स्किल्स को आप ये नहीं बोल सकते कि उसने रट लिया। कोई अगर मैथमेटिक्स में चैंपियन है छोटी उम्र में, तो वो उसका तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब क्लियर कट पता है। इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि वो कोई मैथमेटिकल एक्सपर्ट है, कोई छोटा लड़का है, तो उसका और कोई तरीके से समझाया नहीं जा सकता कि उसने मैथमेटिक्स कैसे सीखी। इसको बोलते हैं पंचिंग प्रूफ, मतलब पावरफुल प्रूफ। पर ड्रीम्स का भरोसा नहीं है। ड्रीम्स में क्या है कि कोई कुछ बोल सकता है, वो इतना पावरफुल प्रूफ नहीं है, मतलब। तो चौथा है हिप्नोटिक रिग्रेशंस ऑन पेशेंट्स रिमेम्बरिंग entering some dark tunnel leading to life. Hypnotic regression on patients remembering entering some dark tunnel leading to life। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो है इसमें तो है नहीं है, उसका मतलब भी मुझे पता नहीं। शायद हिप्नोटिक रिग्रेशन का मतलब होता है कि उसको जो है याददाश्त पुराने समय में लेके जाते हैं, और फिर वो बताता है कि मैं ऐसे डार्क टनल में घुसा। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ, मुझे नहीं लगता ये पंचिंग प्रूफ है, क्योंकि ये यहाँ पर आया नहीं है। इस आर्टिकल में हमने जो पढ़ा है उसमें आया नहीं है, ठीक है ना? ये है somebody recollecting some past impressions of an unverifiable। किसी व्यक्ति ने अपने भूतकाल की कोई चीज बताई, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, तो क्या आप इसको पंचिंग प्रूफ मानेंगे? नहीं प्रभु। क्योंकि पंचिंग प्रूफ का मतलब होता है इसको वेरीफाई भी कर सके। जैसे अभी आगे एक स्टोरी आएगा, मैं बताऊंगा उसमें कैसे उसको वेरीफाई किया। अच्छा, ये फियर ऑफ ब्लेडेड वेपन्स और फायर और वाटर ड्यू टू प्रीवियस इंप्रेशंस ऑफ डेथ, मतलब धारदार। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, ये है तो ये तो जी। फोबिया हो गया। हाँ, ये तो फोबिया हो गया, क्योंकि धारदार हथियार से उसको डर लगता है, आग से, पानी से डर लगता है। तो ये इटसेल्फ में प्रूफ है कि भैया पिछले जन्म में उसकी मृत्यु है या इससे हुई है कुछ ना कुछ। फिर लास्ट है चिल्ड्रन रिकलेक्टिंग पास्ट नहीं प्लेसेस पीपल इंसिडेंट्स दैट हैव बीन वेरीफाइड बाय साइंटिस्ट। ये पंचिंग प्रूफ है कि नहीं? मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं होते हैं जो अपने जो है ऐसी जगह है, लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट्स को जो है रिकलेक्ट याद करते हैं, जिनको साइंटिस्ट ने वेरीफाई किए। जी जी। जैसे वो अपने 5 साल के लड़के का देखा ना, वो भी ऐसा ही है, चिल्ड्रन रिकलेक्टिंग प्लेसेस पीपल इंसिडेंट्स, ये पंचिंग प्रूफ है, ठीक है। अब ये क्या है, सम रिलीजियंस बिलीव इन रिइंकार्नेशन, क्या ये पंचिंग प्रूफ है कि नहीं? ध्यान से सोचिएगा। नहीं प्रभु जी। यस। यस, ओके। इसको कैसे समझा जा सकता है? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे भागवत है ना, भागवत है, गीता है,
और भी जैसे कुछ कुछ धर्मों में रीइंकार्नेशन मानते हैं, कुछ में नहीं मानते। तो अभी आपने शास्त्रों जो है, बाइबल भी बताया था आपने। बाइबल नहीं मानता है, नहीं लेकिन जो है मानते। वास्तव में देखा जाए, हाँ मतलब प्रॉब्लम क्या है, बाइबल को एडिट किया गया है। अगर मैं आपको एक, जो है अभी समय थोड़ा कम है, मैं 2 वीडियो जो है हिमांशु प्रू ने डाले हैं ग्रुप के ऊपर, वो वीडियो जो है आप उनसे ले सकते हैं, हिमांशु जो हमारे होस्ट हैं। उसमें बताया गया कि पहले के जो क्रिश्चियंस थे वो मानते थे रीइंकार्नेशन, बाद में जाके उसमें डिग्रेडेशन हो गया क्योंकि उन्होंने अपने बाइबल को ही बदल दिया। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर है कि जो शास्त्र है, सम रिलीजियंस बिलीव इन इनकारनेशन, ये पंचिंग प्रूफ है। क्यों पंचिंग प्रूफ है? क्योंकि शास्त्र जो बोलता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे भागवत में पुनर्जन्म, आपको कोई केस पता है भारत भागवत में पुनर्जन्म का? कोई बहुत फेमस केस कोई बता सकता है भागवत के अंदर? महाराज व्रत प्रभु जी, हैं? जो अम्बा थी उसको पता था, अम्बा जो हाँ थी वो शिखंडी बनी थी बाद में। हाँ, और ये तो महाभारत और महाराज व्रत भरत बहुत पावरफुल एग्जांपल। भरत महाराज को अपना सब कुछ याद था। पहले जन्म में भरत थे, दूसरे के अंदर क्या बने थे? हिरण बने थे हिरण और जड़ भरत बने उनको थे। याद, हाँ उनको सब याद था हिरण के रूप में, जैसे क्या गलती हुआ है? ये पंचिंग है। पंचिंग मतलब शास्त्र में जो लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता, पंचिंग प्रूफ है। मुझे आपकी आवाज इको हो रही है, डबल डबल आवाज आ रही है। एक म्यूट एग्जांपल करना का पड़ेगा। ये दे सकते हैं, वृतासुर। प्रभु जी अमृतासुर का आपकी है, आवाज इको हो रही है, डबल डबल आवाज आ रही है प्रभु जी। तो वो हरी आपको वो करना पड़ेगा। हिमांशु प्रभु आप जो है म्यूट कर दीजिए सबको, उसी के कारण हो रहा है। ओके, म्यूट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये म्यूट से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे है, जब आप उत्तर दे तो अनम्यूट कर लीजिए, फिर वापस म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन रीइंकार्नेशन रिसर्च स्टडीज ऑन 3000 प्लस चिल्ड्रन, क्या ये पंचिंग प्रूफ है कि नहीं? Yes, Prabhu. प्रभु हाँ, जी क्योंकि अभी, हाँ अब जो है ये हमने पढ़ा अभी, इन्होंने Yes. 3000 रिसर्च की। हाँ 3000 रिसर्च किया है, तो ये तो रिसर्च किया ना, तो ये तो पंचिंग प्रूफ है। फिर ये हाँ है जी। गोस्ट मूवीज। हाँ, गोस्ट मूवीज गिविंग एविडेंस ऑफ डेड ग्रैंडमदर कमिंग एज गोस्ट, ऐसी पिक्चर नो है। प्रभु जी ये तो है ही नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं, और ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। और सबसे लास्ट में है जुड़वा बच्चे, क्या ये पंचिंग प्रूफ है कि नहीं? यस यस प्रभु यस जी, प्रभु यस। जी हाँ, तो ये जो है हमारा एक्टिविटी हुआ। अब आप कोई दूसरे डिवोटी पढ़ेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ये असली कहानी है रीइंकार्नेशन की, ये न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, बंगाल से है। इसको हम 3000 केसेस उन्होंने डिस्कस किए थे आयन स्टीवेंसन से, उसमें से एक केस ये है। इसको हम डील है ना डेप्थ में स्टडी करेंगे। यस, पढ़िए आप में से जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्विकली। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। जी। The case history of Shukla, a little girl from West Bengal, is one of the 3000 in the files of Dr. I.N. Stevenson. When Shukla Gupta was a year and a half old and barely able to talk, she used to cuddle a pillow and addresses it as Meenu. Meenu, she said, was her daughter. Shukla, over the next 3 years, recollected her प्रीवियस लाइफ इवेंट्स। life. Shukla was the daughter of a railway worker in Kampa, a village in West Bengal. Shukla often talked not only about her daughter, Meenu, but also about her husband, the father of Meenu. A good Hindu wife avoids speaking of her husband by name. She also talked about his younger brother, Ketu, and Karuna. They all lived, she said, at Rathala in Bhatpara. Shukla's present family, the Guptas, knew Bhaptra slightly. It was a city about 11 miles south, but they had never heard of a place called Rathala, nor of the people Shukla had named. Yet Shukla developed a desire to go there, and she insisted that if her parents did not take her, she would go alone.
Shri K. and Sen Gupta, Shukla's father, talked about the matter with some friends. He also mentioned it to one of his railway co-worker, Shri S. C. Pal, an assistant station master. Shri Pal lived near Bhatpara and had two cousins there. Through these cousins, he learned that Bhatpara indeed had a district called Rathala. He also learned of a man there named Ketu. Ketu had a sister-in-law named Mana, who had died several years before in 1948, leaving behind an infant daughter named Meenu. Sri Sen Gupta decided to investigate further. With the consent of the family, he arranged for a visit to Rathala. Shukla said that she could show the way of the house. So in 1959, when Shukla was a little more than 5, Sri Sen Gupta and 5 other members of his family journeyed with her Bhatpara. When they arrived, Shukla took the lead. Avoiding various possible wrong turns, she brought them straight to the house of Sri Amritlal Chakravarti, allegedly her father-in-law in her past life. As the party approached, Sri Amritlal Chakravarti happened to be out of the street. When Shukla saw him, she looked down shyly, following the usual custom for a young woman in the प्रभु जब आपकी फोटो आ रही है इसमें आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए presence of an elder male relative. But when Shukla went to enter the house, she was confused. She did not प्रभु जब फोटो she did not seem to know the right entrance. Her confusion, however, made sense. After the death of Mana, Shukla's name in her previous life, the entrance had been moved from the main street to an alley on the side, and the party soon found that Shukla recognized not only the house but also the people in it, including those she said were her mother-in-law, her brothers-in-law, her husband, and her daughters. Inside Amritlal Chakravarti's house, Shukla found herself in a room with some 20 or 30 people. When she was asked, can you point out your husband? She correctly indicated Sri Harida, Haridanan Chakravarti. Further, when Shukla went to Mana's room, she showed the cot she used previously as Mana, and tears came to Shukla's eyes when she saw her old sewing machine, the the one that Mana had previously used. Shukla and Haridana Chakravarti were to meet again several times, and Shukla always longed for these meetings. When he was to visit her house, Shukla told her family to make him a meal with prawns and bully. She said that this was his favorite food. Her family did what she said and later found that she had chosen correctly. Shukla behaved toward Haridana Chakravarti like a perfect Hindu wife. After he ate his meal, she would eat whatever food was left on his plate, as a devoted Hindu wife would do, but she never ate food from the plate of anyone else. Most dramatic in Shukla's case were her strong maternal emotions towards Meenu. From babyhood, Shukla had played at cuddling Meenu in her arms, and after she learned to talk, she spoke of her longing to be with Meenu. Shukla's meeting with Meenu had all the appearance of a tearful reunion between mother and daughter. Once Mana's cousin tested Shukla by falsely telling her that Meenu, away in Rathala, was ill with a high fever. Shukla began to cry frantically, and it took a long time for her family to reassure her that Meenu was actually well. Dr. Stevenson remarks, although Meenu was 12 and Shukla was only 5, within this limitation, Shukla exactly acted the role of a mother towards a beloved daughter. Thus, after talking many other possibilities into account, Dr. Stevenson submitted that this case can be understood only by taking
incarnation into consideration. यस, तो ये स्टडी जो है बेसिकली, ये जो केस है, ये एक लड़की का केस है जिसका नाम शुक्ला है इस जीवन में। और जो शुक्ला होती है वो छोटी सी, स्टार्टिंग से जब छोटी सी थी तो एक पिलो को लेकर, जैसे एक माँ जो होती है अपने बेटे को ऐसे रखती है ना अपने पास में, तो वैसे एक पिलो को लेकर ऐसा रखती थी। तो उनके घर वालों को लगा ये कैसी, मतलब जैसे वात्सल्य भाव दिखा रही है। तो उन्होंने फिर जो है बताया उसने जो है कि ऐसा ऐसा है कि मेरी एक बच्ची है मीनू नाम की। तो फिर जो है काफी ऐसा बोला, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने सोचा कि ये सही बोल रही है क्या। तो उसने बताया कि भट्ट पर नगर जो है उसके अंदर रथथला जो गांव है ना, तो वहां पर इसने बताया कि रथथला जो है भट्टपर के अंदर, वहां पर मैं रहती थी। उसने बताया अपने बेटी के बारे में बताया, अपने हस्बैंड के बारे में बताया, अपने हस्बैंड के 2 भाइयों के बारे में बताया, है ना। जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर में आपने देखा कि ये वो है शुक्ला, और ये जो है उनका घर था उसके जो हस्बैंड का। फिर जो है उनके पिताजी जो थे बेसिकली गुप्ता फैमिली में जन्म लिया था, तो उनके पिताजी लोगों ने तो ज्यादा सुना नहीं था भट्टपरा के बारे में। लेकिन जो शुक्ला के जो कुछ फ्रेंड्स थे शुक्ला के पिताजी के एन सेन गुप्ता जी के, वो रेलवे के अंदर थे। तो उन्होंने जो है एक थे उनमें से एस.सी. पाल, तो उन्होंने थोड़ा पता किया और वो भट्टपरा के पास में ही रहते थे और उनके 2 कजिन्स वहां रहते थे। तो उन्होंने पता करवाया तो पता लगा कि वास्तव में जो है रथथला नाम से कोई गांव है, और उसके अंदर जो है खेतू नाम का एक व्यक्ति रहता है ना। खेतू की सिस्टर इन लॉ थी जिसका नाम था मना, और ये मना थी, ये इसकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, और इसकी जो लड़की थी उसका नाम था मीनू। तो पॉइंट ये है कि जो मना है वही शुक्ला बन के पैदा हुई, आप देख रहे हैं। फिर इसको लेके जाया जाता है, जब ये शुक्ला को लेके जाया जाता है तो शुक्ला सारा रास्ता बताती है उनको कि मेरा घर यहाँ पर है, उनको घर तक लेके जाती है। तो ये कैसे याद हो सकता है अगर रीइंकार्नेशन के माध्यम से ना समझे तो, है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो घर में एंट्री करती है तो वहां कंफ्यूजन में आ जाता है उसको। क्यों कंफ्यूजन आता है, क्योंकि जो एंट्री का द्वार था, जब मना की डेथ हुई थी उसके बाद जो एंट्री जो था घर का वो बदल दिया था, इसलिए यहाँ पर जो शुक्ला थी वो कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से एंट्री करना है। फिर बाद में जो है इसका पता लगा, और फिर जो है उन्होंने अपने ससुर जी को देख के उन्होंने घूंघट डाल लिया, जैसे कि ट्रेडिशनल हिंदू वुमेन करती है। और फिर जो है इसके अलावा अपने पति से मिली, है ना। अपने पति को देख के जो है उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड है। और जो है मीनू भी इसको देखा, मीनू अभी उम्र में शुक्ला से बड़ी है। और जो है जैसे ट्रेडिशनल स्त्री होती है वो अपने हस्बैंड के खाने के बाद ही खाती है, तो उसने अपने हस्बैंड के लिए जो उनकी पसंदीदा चीज वो बनवाई, घर से लेके गई अगली बार। और फिर जो है हस्बैंड के खाने के बाद ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो सब कुछ यही बता रहा है कि रीइंकार्नेशन होता है, पॉइंट यही है, आप समझ गए। प्रभु जी तो इसमें ये प्रश्न रियल, पूछ सकते हाँ, हैं? तो ये जो है ये रियल स्टोरी है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं नेट पे, ठीक है ना। प्रभु जी तो अब प्रश्न इसके, पूछ सकते हैं इसमें? हाँ, एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद आपको टाइम देंगे प्रश्न का, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जो हमको करनी है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, ये शुक्ला का हमने केस स्टडी देखा ना, ठीक है। तो अब ये पहला प्रश्न है, व्हेन शुक्ला वेंट टू एंटर द हाउस शी वाज कंफ्यूज्ड एंड डिडंट सीम टू नो राइट एंट्रेंस। जब शुक्ला अपने घर पे गई तो वो जो कंफ्यूज हो गई, घुस नहीं पाई अपने घर में, क्योंकि उसको सही रास्ता पता नहीं था। तो इससे क्या पता लगता है, पहला, हर कंफ्यूजन मेक्स हर केस वीक लीडिंग टू डाउट्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ हर रीबर्थ। तो उसका जो कंफ्यूजन था वो उसके केस स्टडी को कमजोर करता है, उससे ही डाउट आता है कि क्या इसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। और तो ये क्या, ये सही है गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? बताइए। गलत है। गलत। गलत है ना, क्योंकि कंफ्यूजन से ही तो उसका, हाँ, कंफ्यूजन गलत है से उसका क्योंकि केस, उनका इंटरेस्ट बदल गया था। हाँ। तो ये तीसरा जो है वो तीसरे में आएगा ये चीज। दूसरा है, आफ्टर डेथ ऑफ मना द एंट्रेंस हैज बीन मॉडिफाइड, राइट और रॉन्ग? राइट। 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 तीसरा है, हर कंफ्यूजन ओनली स्ट्रेंथन्स द केस एंड इफ शी वाजंट कंफ्यूज इट वुड वीकन्स द केस। उसके कंफ्यूजन ने उसके केस को स्ट्रांग ही बनाया, अगर वो कंफ्यूज नहीं होती तो उसका केस वीक हो जाता है। ये सही है गलत?
आप समझ पा रहे हैं? उसको कंफ्यूजन हुआ एंट्री का, इसी ने उसके केस को स्ट्रांग बनाया, रीइंकार्नेशन को। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका केस वीक हो जाता। कितने लोग उसको सही मानते हैं? जी प्रभु जी। सही है ना? जी प्रभु जी। दूसरा जो है, ये साइंटिस्ट में defeat her case by asking why is it that she knew some truth and she was confused about other. साइंटिस्ट लोग जो है उसके केस को जो है गलत ठहरा सकते हैं, उससे कुछ ऐसा कुछ पूछ के, है ना, जैसे कि ऐसा क्यों है कि उसको कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूज है। क्या लगता है, ये सही है गलत? गलत है प्रभु जी। हाँ गलत है। आपको समझ में आया ना ये पॉइंट? सेकंड जो है, व्हाट थिंग्स, ओके, तो ये एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा। व्हाट थिंग्स डेफिनेटली प्रूव दैट शुक्ला इज नन अदर देन मना। ये मीनू नहीं है, मना है, मना। अभी जो है लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर हम डिस्कशन में डिसकंटिन्यू हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या चीज डेफिनेटली प्रूव करती है कि शुक्ला जो है मना ही है? ये मीनू नहीं है, मना है। क्या चीज ये प्रूव करती है कि वो मना ही है, जो पिछले जन्म में शुक्ला मना थी? एक तो ये है कि पहला जो है, शुक्ला जो थी उसने घर का पूरा रास्ता बताया अपने जो ससुर जी थे। ये राइट है, रॉन्ग है? ये राइट है ना? दूसरा है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल शी राइटली पॉइंटेड आउट हर हस्बैंड। ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। मुझे राइट। राइट है। हाँ ये राइट है। शी कुड रिकॉग्नाइज एवरीवन एल्स प्रेजेंट देयर विद देयर नेम्स, है ना? ये भी राइट है। और जो फोर्थ है, शी न्यू द फेवरेट फूड ऑफ हर प्रीवियस हस्बैंड। नाम एक्चुअली उनको, उसको नाम नहीं पता था एक्चुअली। तीसरे वाला जो है, नाम नहीं था, ये नाम उसको पता नहीं था, उसको वैसे याद था शक्ल से नाम का। थर्ड वाला राइट नहीं है। फोर्थ वाला, शी न्यू द फेवरेट फूड ऑफ हर प्रीवियस हस्बैंड एज प्रॉन्स एंड बुली एंड टोल्ड हर पेरेंट्स टू कुक द सेम वेदर ही वुड अराइव एट शुक्ला's हाउस। ये सही है गलत है? सही है। क्योंकि ये तो इसमें आया भी था, उसके अपने हस्बैंड के डिश का फेवरेट डिश का पता था। एक और केस है, इसका नाम था चेस बाउमैन। ये जो है एक छोटा बच्चा था, तो वो बता रहा था कि कैसे वो पिछले जन्म के अंदर जो है बेसिकली जो वॉरियर था। आप समझ रहे हैं? ये छोटा बच्चे, ये इसकी पास्ट लाइफ, इसको म्यूट कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ, ये एक और केस स्टडी है, रियल केस स्टडी। इसके अंदर ये जो स्टोरी है चेस बोमेन के बारे में है। ये एक लड़का था 5 साल का, उसको अपने जो है, यस मेरा, मैं भी, हाँ, पॉइंट ये है कि ये जो छोटा लड़का आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये पिछले जन्म में एक वॉरियर था, लड़ाका सोल्जर था। तो इसको अब ये जो है कई स्टोरी, ये छोटे छोटे पिक्चर्स बनाता था, ऐसे वॉर जोन, है ना, अदर साइड्स एरिया। फिर इसने ये जो एक घोड़ा है, घोड़े पे ये है, फिर इस पे, है ना, ये तोप जैसा कुछ रखा हुआ है। आफ्टर आई एम हील्ड आई एम रीचिंग बैक टू द बैटल फील्ड वेयर आई सी कैनन। तो ये भी एक स्टोरी है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये केस है, ठीक है ना। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम करने वाले हैं, ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। पतंग उड़ाई थी, उस पर चाबी लटकाई थी, उनको झटका लगा था। तो ये जो फ्रैंकलिन थे, ये जब मरे थे तो इनकी समाधि के ऊपर ये लगाया गया था, है ना। तो ये मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत डीप स्टेटमेंट है। ये क्या है? द बॉडी ऑफ, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उनके समाधि कब्र पे
समाधि नहीं बोलेंगे, कब्र पे लगाया गया था। द बॉडी ऑफ बी फ्रैंकलिन प्रिंटर like the cover of an old book, its content torn out, and script of his lettering and gilding lies here, food for worms. But the work shall not be lost, for it will, as he believed, appear once more in a new and more elegant edition, corrected and improved by the author. किसी को समझ में आया स्टेटमेंट? कोई बता सकता है इसका मतलब? कोई बता सकते हैं? बेसिकली इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ को एक किताब से कंपेयर कर रहे हैं। हमारा जीवन भी किताब के समान है और हमारे जीवन के अंदर 100 चैप्टर हैं, मतलब 100 साल आइडियली है, वैसे तो 70 साल 60 साल कुछ कह नहीं सकते। आइडियली एक व्यक्ति की जो किताब होती है, जीवन रूपी किताब, उसमें 100 चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर के अंदर 365 पन्ने होते हैं, 365। और जैसे ये फ्रैंकलिन क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है ये क्या है, जो कवर जो है, बुक का जो कवर है उसके समान है, बाहर का जो कवर है, और उसके अंदर के जो कंटेंट हैं वो फट चुके हैं, और जो इसके अक्षर हैं वो जो है वो भी जो है प्रॉपरली वो मिट चुके हैं इस प्रकार से, और जो है इसको अब कीड़े खाएंगे ऐसा करके। पर ये इसका जो कार्य है ये अभी खत्म नहीं होगा, है ना, ये फिर से जो है ये अपीयर होगा, और अब ये जो किताब है नई एडिशन में छपेगी अगली बार, करेक्ट और इम्प्रूव वर्जन में। आपको समझ में आया स्टेटमेंट? बहुत डीप स्टेटमेंट बोला इन्होंने। हाँ प्रभु जी, ये इनकारनेशन के बारे में ही बताया है कि आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। हाँ, तो पॉइंट ये यहाँ पर कि ये वैसा बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा लाइफ को किताब से कंपेयर किया गया है। कि जैसे अभी मान लीजिए किसी का उम्र 40 है, किसी का 30 है, इसका मतलब उस किताब के अंदर 30 चैप्टर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में जब इस 70 साल या 60 साल, जो भी 60 चैप्टर बाकी है, तो यदि हम अगर हम अपने कर्म अच्छे करेंगे, उसमें जो है प्रॉपरली लिखेंगे, प्रॉपरली राइटिंग रखेंगे, हैंड राइटिंग, तो अगला बार क्या होगा कि वो हमको अगला अच्छा शरीर मिलेगा। तो उसी को बता रहे हैं, जब कोई कर्म अच्छे करता है उसको अगला शरीर अच्छा मिलता है, जब कोई बुरे कर्म करता है उसको बुरा शरीर मिलता है। उसको ऐसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अगली बार जो मेरी किताब होगी वो और अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन आएगा, उसका एडिटेड वर्जन। जैसे कोई किताब होती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो उसका एडिटेड वर्जन निकालते हैं, इम्प्रूव। तो वैसे ही बता रहे हैं कि अगली बार जो है, चूंकि मैं अच्छे कर्म करे मैंने किए हैं, इसलिए अगला जन्म जो मेरा ऐसा होगा, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो ये कितना देखिए डीप स्टेटमेंट है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन भी किताब की तरह है, और कुछ हम में से 30 साल के, कुछ 40 साल के, कुछ 50 साल के हैं। तो हमारे पास जो है अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है, इसलिए हमको ऐसे कार्य करने चाहिए, हमको भक्ति में कार्य करने, भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण का सेवा करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना, और इसके अलावा जो है शास्त्र पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए भगवान का, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे करने से क्या होता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं किताब के अंदर। तो अगली बार फिर क्या हुआ, अगली बार जो है इम्प्रूव एडिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग भगवान के धाम जाएंगे, फिर किताब पब्लिश करने का जरूरत भी नहीं है। आप समझ गए? तो ये यहाँ पर बताया गया, इसलिए हर व्यक्ति के पास मौका है। इसलिए गीता में बताया गया है कि जो 5 विषय हैं भगवत गीता के, कौन कौन से गीता के 5 विषय हैं? एक तो ईश्वर, एक काल, एक प्रकृति, एक जीव, एक कर्म। उसमें से जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है, कर्म को शाश्वत नहीं है। बाकी 4 विषय, ईश्वर, प्रकृति, काल और जीव, ये शाश्वत है। कर्म जो है शाश्वत नहीं है। इसका स्टार्टिंग तो हुआ, इसका स्टार्टिंग कोई नहीं बता सकता कैसे हुआ, लेकिन इसका एंडिंग किया जा सकता है। बाकी सब है शाश्वत है, लेकिन कर्म जो है इसको खत्म किया जा सकता है। और कर्म की साइकिल को अगर हम खत्म कर दें तो हमको अगला शरीर नहीं लेना पड़ेगा। और हमारे लाइफ में सारी समस्या क्यों है? क्योंकि हमको अगला शरीर लेना पड़ता है। ठीक है ना? यस। तो आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, ये हमारा खत्म होता है टॉपिक। अब पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। पूछिए प्रभु, प्रभु। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, काफी अच्छा आपने समझाया इसके बारे में। मेरी काफी क्वेरीज थी इसके बारे में।
प्रभु जी, हाँ जैसे हम ये कहते हैं कि हमें जो ह्यूमन बॉडी मिलती है वो काफी हाँ। प्राइसलेस है, मतलब बॉडी काफी जन्मों बाद मिलती है, इसलिए हमें इस जन्म को बना वेस्ट नहीं करना चाहिए और कंप्लीट डिवोशनल सर्विस में लगाना चाहिए। तो ये जो री इनकारनेशन का जो आपने हाँ एग्जांपल बताए हैं, ये बहुत ही कम गैप में ही इनको हाँ। ह्यूमन बॉडी मिला है। तो ऐसा देख के लगता नहीं है कि हम्म। इनको मतलब बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद या लाखों सालों बाद इनको ये बॉडी मिला है, बहुत ही जल्दी इनको ये बॉडी मिल गई। तो ये ऐसा इतना जल्दी क्यों मिल गया इनको बॉडी? क्योंकि इन्होंने तो ऐसी कोई डिवोशनल सर्विसेज करी नहीं, इनको ह्यूमन बॉडी मिल गई इतनी इजीली। और दूसरा, हम्म। भगवान ने इनको ऐसी मेमोरी किस पर्पज से दी है? क्या हमें सिखाने के लिए देते हैं कि बिना आत्मा होती है, या कोई इन्हीं का ही कोई पास्ट कर्म ऐसा होता है कि इनको ये मेमोरी दी जाती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जरूरी नहीं कि किसी को अगर मनुष्य शरीर मिला है एक, उसके बाद जो मरता है तो उसको पूरा साइकिल के थ्रू होके जाना पड़े, क्योंकि ये सब जो होता है कर्मों के बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद उसके क्या कर्म होते हैं, उसमें क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर को, अगर उसने पाप किया है तो यमदूत लेके जाते हैं, उसको दंड मिलता है और उसके हिसाब से उसके आगे का प्रोसेसिंग होता है। अगर उसने पुण्य किया है तो देवी देवता लेने के लिए आते हैं उसको, और अगर उसने जो है भगवान का भक्ति किया तो गोलोक जाता है। तो पॉइंट ये है कि ये प्रिंसिपल है कि मानव शरीर से बाकी फिर 80 लाख योनियां आती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसके थ्रू होके जाए। जैसे आप भरत महाराज का केस देखेंगे, पहले जन्म में वो जो है भरत महाराज से फिर हिरण बने, फिर तुरंत जड़ भरत बन गए। हाँ, समझ गए। तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बन गए, और कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ। हिरण से उनको सीधे जड़ भरत का जन्म मिला। तो ये जो है ये डिपेंड करता है बेसिकली, सब कर्मों पे डिपेंड करता है। और कर्म का जो थ्योरी है वो समझना इतना आसान नहीं है। भगवान गीता में खुद बोलते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। दो प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब वो कर्म जिनका फल हम अभी भोग रहे हैं, है ना। जानवर की योनि में देखिए कर्म का बैलेंस कितना खतरनाक है, कि जानवर की योनि जो होती है वो कर्म योनि नहीं होती है बेसिकली। जानवर की योनि भोग योनि होती है, उसमें वो कर्म उसको लगता नहीं है। इसका मतलब हमने, जब हम जानवर बने तो भी, पर क्या जानवर को कष्ट नहीं होता? जानवर को भी तो कष्ट होता है। तो वो कष्ट कैसे मिलता है उसको? उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से। तो पॉइंट ये है कि जिन कर्मों का फल हम अभी भोग रहे हैं, जैसे किसी को बीमारी है कि वही जो है दिखने में उतना सुंदर नहीं है, बदसूरत है, तो ये सब हमारे कर्मों का फल है। ये जो हम अभी भोग रहे हैं इसको बोलते हैं प्रारब्ध। और ऐसे कर्मों का फल जो तुरंत अभी मिलने वाला है या फिर फ्यूचर में मिलेगा, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ये तीन तरीके से होता है, कूटम, बीजम, है ना, फलोन्मुखम। तो ये पूरा साइकिल है, ये पूरा जो है सेमिनार है, ये बहुत डिटेल चीज है। कर्म को इतना आसानी से हम, जैसे आप भीष्म पितामह का देखिए, उनको सरसैया पे सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई जन्म पहले उन्होंने जो है एक सांप को बचाने के लिए उन्होंने जो है रथ में नीचे नहीं आ जाए उसको बचाया था। तो ये कर्म का गति जो है, हमने इतने कर्म कर रखे हैं बेसिकली कि इतने 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 सारे कर्म का फल हमको मिलना बाकी है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान जो है प्रारब्ध और प्रारब्ध को हटा लेते हैं। प्रारब्ध को जनरली नहीं हटाते हैं, जनरली चाहे तो हटा सकते हैं पर जनरली नहीं हटाते। पर अप्रारब्ध तो पूरा नष्ट हो ही जाता है भक्ति से। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा कि उसको मनुष्य शरीर के बाद इनको तुरंत दूसरा शरीर मिल गया, तो ये कर्मों पे ही डिपेंड करता है बेसिकली। और जहां तक मेमोरी की बात है, तो भगवान किसी को कुछ भी दे सकते हैं, वो भी कर्मों पे डिपेंड करता है। और जो है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मतलब, बाहर वाले लोग भी जो सुकृतिवान होते हैं, जिनका सुकृति होता है, वो सुकृतिवान जो लोग होते हैं उनको भगवान फेवर करते हैं। ऐसे कुछ लोगों को भगवान बहुत अमीर बनाते हैं, कुछ लोगों को भगवान बहुत फेमस बना देते हैं इस दुनिया में, जो भक्त नहीं है भगवान के। क्यों? क्योंकि उनकी सुकृति है। तो बेसिकली उनका सुकृति है, उनके पुण्य कर्म किए हुए हैं, इसी कारण से जो है उनको याद रहता है बेसिकली, मोटा मोटा। और फिर हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे प्रूव करते? तो दोनों चीजें। तो प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि भगवान हम सबको पास्ट मेमोरी क्यों नहीं देते, तो उसकी जो रीज़न यही है कि हमें अगर पास्ट मेमोरी अगर हमें मिलती है तो हम फिर पास्ट मेमोरी में ही हम फंसे रह जाएंगे।
तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए नेगेटिव हो गया, कष्ट पॉइंट हो गया ना हमारे लिए। एक सपोज हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया हो और वो हमें याद आता है बार बार इस जन्म में, तो वो हमें पेन करेगा ना बार बार। तो हाँ इसलिए अल्टीमेटली तो ये एक बॉडी के लिए पेन हो रहा है ना, सटल बॉडी की उसके लिए, ग्रॉस बॉडी यस, के लिए। क्योंकि हमारा जो सारे जीव है ना वो भोग करने के लिए आए हैं इस जीवन में। तो अगर आप मान लीजिए आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, है ना, उसमें जो है 56 भोग के अंदर आलू का पराठा हो, है ना, छोले की सब्जी हो, मिक्स वेजिटेबल हो, है ना, 2-3 तरह का दाल हो, जीरा राइस हो, पनीर डाला हुआ राइस हो, है ना, और अलग जो है स्वीट्स हो अनेक प्रकार का, तो आपकी इच्छा तो होगी खाने की, लेकिन आपके जो है गर्दन पे चाकू रख दिया जाए तो आप उसको खा नहीं पाएंगे। तो पॉइंट वही है कि हम भोग करने के लिए आए हैं इस जगत में। अगर हमको याद रहेगा कि हम कैसे मरे थे पिछले जन्म में तो हमको डर लगेगा, भोग नहीं कर पाएंगे। पर कुछ कुछ लोगों को भगवान याद दिलाते हैं, है ना, कुछ लोगों के केस में उनको याद रहता है, तो ये बेनिफिशियली होता है। क्योंकि अगर हमको याद रहे कि हम कैसे मरे तो हम जो है एटलीस्ट ये है कि हम ये तो मानेंगे कि भाई मृत्यु खतरनाक है, हम उसके लिए सिंसियर हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत सिंसियर हो जाते हैं मृत्यु के एक्सपीरियंस के बाद, है ना। तो ऐसे लोगों के भक्त बनने की संभावना होती है। ये जो रिइंकार्नेशन वाले केस होते हैं इन लोगों का भक्त बनने का संभावना होता है इस प्रकार। कोई ऐसा स्टडी आया है प्रभु जी, आउट ऑफ 3000 हाउ मेनी पीपल बिकेम डिवोटीज? ऐसा कोई स्टडी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन भक्त बनने की संभावना क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल भरत महाराज थे, भरत महाराज का केस ले लीजिए, जब वो हिरण बने क्योंकि खैर उनका केस तो थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि वो तो भाव अवस्था में थे। हाँ भाव अवस्था में थे, तो उनको भगवान ने उनका मेमोरी सुरक्षित रखा था, उनको अपने भक्ति के संस्कार याद थे, है ना। तो ऐसा कोई स्टडी नहीं आया, लेकिन चांस रहता है ऐसे लोगों का भक्त बनने का। क्यों? क्योंकि उनको पुराने जन्म में जो है उनको कष्ट याद रहता है कि मैं कैसे मरा, है ना। तो वो जो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्या होता है कि तो वो उनको मृत्यु से थोड़ा भय लगता है। और मृत्यु से अगर किसी व्यक्ति को भय लगे और वो उसको जो है अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। ये चांस है, मैं ये नहीं कह रहा होता ही है। इसलिए जो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो अध्यात्मवादी है उसको हमेशा मृत्यु को सामने रख के चलना चाहिए, कभी भी मृत्यु हो सकता है इस प्रकार से, है ना। चांस है लेकिन जरूरी नहीं बने, पर चांसेस होते हैं। क्योंकि जिसको पता ही नहीं कि मेरे साथ पिछले जन्म में क्या हुआ है, तो वो तो इस जन्म को ऐसे देखेगा कि चलो एक और एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी है। पर इसको पता है कि पिछले जन्म में मैंने क्या गलती किया, जैसे उसको याद था, भरत महाराज को याद था मैंने क्या गलती किया पिछले जन्म में, तो फिर वो बहुत केयरफुल थे हिरण के रूप में भी, और जड़ भरत के रूप में तो और ज्यादा केयरफुल थे। तो इस प्रकार से। लेकिन प्रभु जी आपने जो मैसेज आज शेयर किया था स्काइप में कि एक साइंटिस्ट ने एक मशीन के थ्रू एक ही टॉक टू अ सोल who committed suicide in हाँ, last month. अब वो जो है वो सुशांत राजपूत वाला है, लेकिन अब वो बोल तो रहा है वो सत्य है। वो मैसेज मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि अगर नहीं वो प्रभु जी वो बोल रहा है गलत कि वो है। सत्य है, अगर हाँ, आपका आवाज कम आ रहा है। प्रभु जी वो गलत है, वो ऐसे इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि जहां तक हम्म, हमें ध्यान है, क्या मशीन से बात करना सोल से इट पॉसिबल? दूसरा ये है कि क्या सोल है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे एक पृथ्वी लोक पे कहीं भी ट्रेवल कर सकती है? तीसरा, दे सोल कैन तो स्कीप एनी दे कैन स्कीप एनी दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, सोल्स। देखिए, सोल जो है ना वो तो कहीं भी जा सकता है, इसलिए सोल को बोलते हैं सर्वगता। सोल कहीं भी रह सकता है, ये तो गीता में बोला गया है। ये एक मेन चीज नहीं है। मेन चीज है बट वो कि कह रहे हैं कि वो ही वाज इन हेवन। तो जो सुसाइड करते हैं उनको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता प्रभु जी। तो हेवन में कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं कि वो मैं हेवन में हूँ, आई एम हैप्पी, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया, तो वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया ना। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं था कि उसको भेजने में कि वो सही है गलत। मेरा पॉइंट ये था कि सोल होता है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोल पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए, और क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है, क्योंकि हम क्या है हाँ जनरली बाहर वाले लोग, हम तो नहीं, वो शास्त्रों पे इतनी आसानी से यकीन नहीं करते। तो बेसिकली नए लोगों को कन्विंस करने के लिए एक ये बता सकते हैं हम कि देखिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं वो इस चीज पे स्टडी करते हैं, आत्मा, भूत प्रेत। तो ये जो है जैसे इसको जो है, पर ये कितना सत्य है ये पता नहीं है। पर पॉइंट ये है
ये सत्य है चाहे गलत है, लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं, इवन वेस्टर्नर्स, जो मानते हैं कि आत्मा होता है, जो इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, और जहां तक उसकी मशीन की बात है, जो उसने रिसर्च किया है, बोल तो रहा है वो सत्य है, लेकिन अब कितना सत्य है ये तो देखना पड़ेगा। हम देखिए आपका आत्मा जो पर्पस, होता है, हाँ नहीं बोलिए हाँ, बोलिए प्रभु जी, सॉरी सॉरी, बोलिए। आत्मा जो होता है वो कम्युनिकेशन करने के लिए उसको ग्रॉस बॉडी चाहिए, ये सत्य बात है ना। आत्मा के पास जब तक ग्रॉस बॉडी नहीं होगा वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, आप समझ रहे हैं। तो जी जी। अब वो बोल रही है आत्मा, अब वो चीज को समझना है क्या ये वास्तव में सत्य है कि नहीं, इसलिए मैंने मेल भेजा था। मेल सोल, हाँ आपका पर्पस अच्छा था प्रभु जी, आपका पर्पस मैं समझ गया था भेजने का। लेकिन मैं हाँ उसके हाँ। पीछे जो प्रश्न मैं ये पूछ रहा था कि क्या वैदिक मंत्रों से ही आत्मा को बुलाया जा सकता है, ऐसी मशीनों से भी पॉसिबल है? और एक मेल सोल को फीमेल सोल रिक्वायर्ड होती है, और फीमेल सोल को मेल ग्रॉस बॉडी रिक्वायर्ड होती है, ये बात भी सही है प्रभु जी? एक मिनट, तो कन, के देखो मंत्रों से तो बुलाया जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो भी आत्मा होते हैं, उनके साथ उनका सूक्ष्म शरीर होता है, तो उनको मंत्रों से कंट्रोल किया जाता है। मेरे पास एक वीडियो भी है पर अभी मेरा ढूंढा हुआ नहीं है, उसमें बता रहे हैं कि हम्म, ऐसे एक भूत है, एक लड़की के शरीर में घुस जाता है, और भूत बोल रहा है कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ऐसा असली में वीडियो है, आप ये यकीन नहीं मानेंगे। और प्रभुपाद जी ने लिखा भी है कि भूत प्रेत होते हैं। तो पॉइंट ये है कि मंत्रों से तो उसको बुलाते हैं। अब जहां तक मशीन की बात है, ये कितना सत्य है मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँ, क्योंकि मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं कि मशीन से कम्युनिकेशन होता है, तो इस पे कुछ कमेंट करना मुश्किल है, मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा इस विषय में। पॉइंट ये है। और जो आपने प्रश्न पूछा तीसरा क्या था, एक और पॉइंट था ना आपका, क्या प्रभु जी? एक क्वेश्चन और था ना आपका, कौन सा था? नहीं, मैंने यही, इसी के रिगार्डिंग तो मैंने यही बोला था कि बिना मशीन से पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा और मैंने शास्त्रों में तो पढ़ा नहीं, और मुझे डाउट है कि ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा केस। मैंने उस दिन वीडियो देखा था वो, लेकिन हम्म, एक बार में देख के समझ में नहीं आ रहा है, वो सीनियर डिवोटी से बात करके कंसल्ट करके पूछना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को भी भेजा था कि भाई आप हम्म, लोग भी देखो और ये कितना सत्य है, क्योंकि जरूरी नहीं सत्य हो, लेकिन वो बोल रहा है सत्य है, न्यूज़पेपर में आया है। तो हम्म। अगर न्यूज़पेपर में स्थान मिला है उस चीज को, इसका मतलब जो है हो सकता है। और तो पर शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा कोई मशीन बना नहीं है प्रभु जी, जिससे एक आत्मा ग्रॉस बात। बॉडी में, एक ग्रॉस बॉडी में दो सोल एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? एक ग्रॉस बॉडी में दो सोल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? एक तो हमारी खुद की सोल हो देखिए, गई, एक दूसरी सोल जो आ रही है, मतलब टोटल तीन हो गई, एक सुपर सोल हो गई, एक हमारी इंडिविजुअल हाँ सोल हो गई, और एक, चलो सुपर सोल तो ठीक है, वो तो कभी भी कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं भगवान तो, बट एक ग्रॉस बॉडी में हम्म, मल्टीपल सोल्स हम्म, का एग्जिस्टेंस होना, तो वो हाउ दे वर्क, हाउ इट इज हाँ, पॉसिबल, तो वो एक चीज समझ नहीं आती। ये पॉसिबल हो सकता है। उसका एग्जांपल बताऊं आपको, ये संभव हो सकता है कि एक शरीर में एक से अधिक सोल रहती है, लेकिन उसमें से एक मेजर सोल होती है, वो हृदय के एरिया में रहती है, वो शरीर को कंट्रोल करती है। दूसरी जो सोल होती है वो सुप्त अवस्था में होती है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक जो सोल होती है वो चेतन अवस्था में होती है और वो पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है, वो मेन होती है। और बाकी जो सोल्स होती है वो सुप्त अवस्था में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको कैसे समझा सकते हैं, इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जब कोई जो पिता होता है वो माता के शरीर में वीर्य डालता है, उस वीर्य के अंदर सोल होता है कि नहीं होता, मुझे बताइए। होता है प्रभु जी। तभी तो उसमें शरीर, इसका मतलब वो आया कहाँ से, वो सोल पिता के शरीर से आया, पिता के वीर्य में था, तभी तो उसमें जीवन आया है। जीवन कैसे आता है? जीवन यही आता है कि जो स्पर्म पार्टिकल होता है उसके अंदर सोल होता है। वो आया कहाँ से? पिता के वीर्य से। इसका मतलब सीमेन था ना पिता के बॉडी में, सॉरी, सोल था ना, मतलब एक मेन सोल जो उसके हृदय में था। तो ये संभव है, एक से अनेक सोल रह सकते हैं, लेकिन एक सोल जो होता है वो मेन सोल होता है, जो कंट्रोलिंग सुप्त अवस्था में नहीं होता, चेतन अवस्था में होता है, और बाकी सोल जो है सुप्त अवस्था में होती है, तो उनका कंट्रोल नहीं होता। भूत प्रेत के केस में क्या होता है, जब किसी के शरीर में भूत प्रेत घुस जाता है तो वो खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसके शरीर को, ऐसा होता है। तभी तो वो बोलते हैं भूत प्रेतों को शरीर चाहिए होता है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉय करेंगे कैसे, उनके पास ग्रॉस बॉडी होता ही नहीं है, तो वो किसी के शरीर पे कब्जा करना चाहते हैं। तो वो उस मेन सोल का हिस्सा ले, वो जो है मेन सोल का स्थान लेना चाहते हैं, उसके शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये संभव है, एक शरीर में एक से अधिक सोल हो सकते हैं इस प्रकार से।
ओके प्रभु जी। और एक पोर्शन और था आपका, और क्या था मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा है प्रभु जी अभी, क्या मैंने पता पूछा नहीं, था एक क्या? मेरे को भी याद नहीं है। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न है, क्योंकि मेरा अगला क्लास भी है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सच्चिदानंद का मतलब है सत चित आनंद। सत का मतलब है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। चित का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से पूर्ण। और आनंद का मतलब होता है आनंद, मतलब ब्लिस। तो आत्मा जो है तीन तत्वों से बने हैं। भगवान कृष्ण, जो भी आध्यात्मिक वस्तुएं होती है वो तीन तत्वों से बनी होती है, सच्चित आनंद। मतलब कोई भी आध्यात्मिक वस्तु है वो शाश्वत भी है, वो खासकर खात्मा नहीं होता है, उसमें ज्ञान भी होता है और आनंददायक होती है। जैसे भगवान कृष्ण है, वो भी सच्चिदानंद से बने हैं। हमारी, हम जो है आत्मा है, हम भी सच्चिदानंद रूप, हमें कोई बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह, है ना, इस प्रकार से। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम यही अंत करेंगे। हम लोग अगले जो है संडे को मिलेंगे। यस, हिमांशु को कुछ बोलना था आपको? जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी हमारा जो शरीर है 5 सूक्ष्म पांच महाभूतों से। अहंकार से मिलकर बना होता है। अहंकार क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्रभु जी। आपका आवाज कट रहा था, तो मैं जितना समझ पाया आप पूछ रहे हैं। देखिए, हमारा जो है, हमारा आत्मा है, इसके ऊपर दो कवरिंग होता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। जैसे मैंने इस कुर्ता पहन रखा है, तो कुर्ते के नीचे अगर मैंने बनियान भी पहनी है, तो पॉइंट ये है कि मैंने दो कवरिंग लगा रखी है, एक बनियान की और एक कुर्ते की। तो ये कुर्ता हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुर्ता हो गया ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। और इसके अंदर जो बनियान है, वो बनियान क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और वो आत्मा, आत्मा मतलब जैसे मैंने एक कपड़े पहन रखे हैं, वैसे ही आत्मा इनको, इन लेयर्स को ग्रहण करती है, इन इन कवरिंग को। तो अब मन, बुद्धि, अहंकार में क्या फर्क है? मन जो होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, वो हार्डवेयर हो गया, है ना। वो हमारा स्थूल शरीर हो गया, पंच महाभूतों से जो बना है। मन जो हो गया वो सॉफ्टवेयर, वो हो गया बेसिकली हार्ड डिस्क की तरह है मन। मन डिसीजन नहीं ले सकता है, मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी हैं, पुराने संस्कार भरे हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स और संस्कार। और जो इंटेलिजेंस हो गया वो डिसीजन मेकर की तरह है, जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर में, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिसीजन लेने का काम करता है केवल बुद्धि। और एक होता है अहंकार। तो ये अहंकार जो होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये अहंकार क्या होता है? वो वस्तु होता है जो हमको शरीर से आइडेंटिफाई कराता है। मतलब आत्मा जो है वो शुद्ध है, आत्मा जो है पूरी तरीके से ज्ञान में है, शाश्वत है। लेकिन अहंकार, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अहंकार वो चीज है जो हमको शरीर से आइडेंटिफाई करवाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति नई गाड़ी लेके आया मर्सिडीज, उसके मर्सिडीज को किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया, तो किसी व्यक्ति ने उसको स्क्रैच नहीं मारा है, लेकिन चूंकि वो उसकी मर्सिडीज को स्क्रैच कर रहा है तो उसको भी बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अहंकार है, ऐसे उसका जो ये अहंकार है, वो कोई फिजिकल, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई दिखता नहीं है। अहंकार, अहंकार को महसूस किया जा सकता है। तो अहंकार जो ये वृत्ति है, बेसिकली वृत्ति। तो अहंकार जो है वो उसको आइडेंटिफाई कराता है कि मेरी गाड़ी है, तुमने मेरी गाड़ी को कैसे मार दिया। तो वो अपनी गाड़ी को खुद मानता है। तो जो चीज व्यक्ति को शरीर से खुद मानने के लिए जो विवश करती है, उसको बोलते हैं झूठा अहंकार। अहंकार गलत नहीं है, सच्चा अहंकार गलत नहीं है। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास का दास का दास। पर झूठा अहंकार खराब है, जिसमें हम अपने आप को शरीर मानते हैं, भोक्ता मानते हैं। ये ओके ठीक है। प्रभु तो जी। अभी मैं आप लोगों का आगे चाहूंगा, क्योंकि मेरा अगला क्लास भी है। ठीक है, तो जो जिनको जो वीडियो चाहिए है वो हिमांशु से पूछ लीजिएगा, और मैं आपसे बात करूंगा हिमांशु को, है ना, रात को। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की